हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो में जो आरबीआई न्यू रेगुलेशंस है उनमें जो जो ग्लो लेवल पे चेंजेस हुआ है और वो चेंजेस को आप लोग ग्लो में कहाँ देखेंगे, जब सोर्सिंग करेंगे तो उसको कहाँ कहाँ आपको दिखेगा और वो चेंजेस को आप लोग कैसे कैसे इनपुट करेंगे उस चेंजेस के अगेंस्ट में, ये आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक फाइल बनाया हुआ है पहले से, उसमें जितने भी सारे चेंजेस है उसको मैंने फिल किया है। तो मैं उस फाइल को आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ चेंजेस हुआ था और कहाँ कहाँ आपको ये चेंजेस दिखेगा और उसके अगेंस्ट में आप लोग क्या क्या डेटा फिल करेंगे। तो मैं उस फाइल को ओपन करता हूँ और देखता हूँ, दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या चेंजेस आया है। हाँ, तो ये फाइल मैंने क्रिएट किया हुआ है, जिसमें आरबीआई चेंजेस के अकॉर्डिंग जो जो चेंजेस आया है उसके अकॉर्डिंग मैंने डेटा कैप्चर किया हुआ है। तो प्रोस्पेक्ट मेंटेनेंस जो होता है सोर्सिंग में, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है। प्रोस्पेक्ट मेंटेनेंस एज इट इज जैसे पहले था अभी भी वैसे ही है। उसको आप लोग पहले जैसे करते थे अभी भी वैसे ही करना है। चेंजेस जहाँ पे आया है मैं वहाँ पे लेकर चलता हूँ। तो पहला चेंजेस जो आया है वो प्रोफाइल सॉर्ट के अंदर आया है। आप लोग देखे होंगे प्रोफाइल सॉर्ट में जब डेटा कैप्चर करते हैं वो इस तरह का इंटरफेस आता है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई एक कस्टमर का मैंने जो डेटा कैप्चर किया उसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो ऐसा इंटरफेस आता है प्रोफाइल सॉर्ट का। उसमें प्रोफाइल आता है, एड्रेस, लोन डिटेल्स, रिलेशन एंड यूजर डिफाइंड फील्ड्स लोन। इन सारे जो सब मॉड्यूल्स हैं इसमें कहीं चेंज नहीं आया है। सिर्फ जो चेंज आया है वो है रिलेशन टैब में। रिलेशन टैब को मैं ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ कहाँ और क्या चेंजेस हुआ है। तो रिलेशन टैब में जो जो मैंने यहाँ पे स्पाउस एप्लीकेंट के अगेंस्ट में स्पाउस उसका फादर और मदर का रिलेशन कैप्चर किया है। बट यहाँ पे आप लोगों को रिलेशन टैब में ट्रेनिंग में आप लोगों को बताया भी गया था कि आरबीआई गाइडलाइंस के थ्रू हाउस होल्ड इनकम में जिस जिस रिलेशन का इनकम कंट्रीब्यूशन होगा उनका सारे का डेटा यहाँ कैप्चर करना होगा। तो फिलहाल मैंने इस मैंने जो ये फाइल बनाया है इसके लिए मैंने सिर्फ स्पाउस का लिया है कि यही अर्निंग मेंबर है, तो इसको मैंने कैप्चर किया। मैं दिखाता हूँ कि इस टैब में कैप्चर करते वक्त क्या चेंजेस था। देखिए, तो ये जो चेंजेस आपको दिख रहा होगा लिटरेसी लेवल एंड ऑक्यूपेशन के बीच में एक नया टैब जो पहले नहीं था, मैरिटल स्टेटस, ये यहाँ पे ऐड किया हुआ है। क्योंकि मैरिटल स्टेटस से पता चलेगा कि एप्लीकेंट अगर लेडी है तो उसका कोई सन है या डॉटर है जो कि अर्निंग मेंबर है उसके फैमिली का, तो उसका मैरिटल स्टेटस डिपेंड हो जाता है। क्योंकि जब तक वो अनमेरिड होगा मैरिटल स्टेटस तभी उसका हाउस होल्ड इनकम में कंट्रीब्यूशन काउंट होगा। इसलिए यहाँ मैरिड अनमेरिड पे यहाँ पे ये इम्पोर्टेंस इसका बढ़ जाता है। दूसरा क्या है, आपको देखिए पहले जैसा था सारा टैब उसी तरह है। जो आप लोग को बस एक सेलेक्ट करना होगा हर एक रिलेशन के लिए कि वो मैरिड है या अनमैरिड है। यहाँ पे तो स्पाउस है तो ये ऑटोमेटिक ऑब्वियस ही बात है कि मैरिड ही होगा। इनकेस अगर वो डॉटर या सन उसके घर में कोई अर्निंग मेंबर होता तो उसका डेटा कैप्चर करने जाते तो वहाँ वो मैरिटल स्टेटस का रोल और इम्पोर्टेंट हो जाता। तो ये प्रोफाइल सॉर्ट के अंदर यही एक रिलेशनशिप में किया गया है चेंजेस। अब जो और सारे चेंजेस है इनकम में और एक्सपेंस में वो आपका प्रोफाइल डिटेल्स में चेंज किया गया है। मैं वो दिखाता हूँ। प्रोफाइल डिटेल्स में जाकर देखते हैं। प्रोफाइल डिटेल्स में गए, प्रोफाइल डिटेल्स में ऑलमोस्ट जो चार चार या पांच जो मॉड्यूल सब मॉड्यूल्स था प्रोफाइल सॉर्ट का वो तो आता ही है, आप सभी जानते हैं ये सारी चीज। प्रोफाइल सॉर्ट, प्रोफाइल, लोन डिटेल्स, एड्रेस, रिलेशन। अब जो एक्स्ट्रा क्या है जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, अगर रिलेशन में प्रोफाइल सॉर्ट में आपने दो या तीन एप्लीकेंट और को बोरोर के अलावा किसी का रिलेशन कैप्चर किया हुआ है तो सबके अगेंस्ट में आपको बैंक बैंक देख लीजिएगा। बैंक वगैरह तो पहले वाला ही है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। केवाईसी अपलोड सबके लिए करना होगा। जो जो रिलेशन के लिए किया हुआ प्रोफाइल सॉर्ट में आपने केवाईसी डेटा वहां पे दिया हुआ नंबर लाइक आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर
अब जो जो वहां पे दिया है यहाँ पे केवाईसी अपलोड में हम लोग जैसे करते हैं वो करेंगे। फिलहाल उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो दूसरा चेंजेस है वो कौन से टैब में है। तो वो फाइनेंशियल टैब में है, तो मैं फाइनेंशियल टैब को ओपन करता हूँ। देखिए, तो फाइनेंशियल टैब ओपन होने से कुछ ऐसा दिखेगा आपको। वहां पे मैंने अर्निंग मेंबर को साक्षी देवी एंड रंजन सिंह को दिया है, इसलिए यहाँ पे आ गया। इसके अलावा अगर आप सन, डॉटर और भी कोई रिलेशन अगर कैप्चर किए होंगे तो वो यहाँ पे दिखेगा। अब सबके अगेंस्ट में एज हम लोगों ने माना है कि ये दोनों अर्निंग मेंबर है, तो इसका फाइनेंशियल आई मीन इनकम कुछ होगा। तो मान लीजिए साक्षी देवी के लिए मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे जो जो डेटा मांगा जाएगा वो आपको फिल करना है, जैसे एप्लीकेंट, सोर्स टाइप, एम्प्लॉयमेंट टाइप, सेक्टर, ऑक्यूपेशन, नेचर, इनकम फ्रीक्वेंसी, और लास्ट में इक्विवेलेंट एवरेज मंथली इनकम जितना होगा यहाँ पे आप लोग को कैप्चर करना होगा। उसी के साथ साथ जितना भी यहाँ पे रंजन सिंह या और भी जो जो रिलेशन यहाँ पे होंगे सबके लिए आपको क्लिक करके अलग अलग से ऐसे करना होगा। जो जो डेटा वहां पे आएगा उसको फिल करना होगा। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं अदर सोर्सेस ऑफ हाउस होल्ड इनकम, अगर किसी का है, ये मैंडेटरी नहीं है। जो रेंट है, गवर्नमेंट ट्रांसफर, पेंशन, रेमिटेंस, स्कॉलरशिप, अगर ये सारा डेटा अगर किसी का है, अगर किसी का रूम भाड़े पे है या गवर्नमेंट ट्रांसफर से कुछ पैसा आता है या पेंशन से आता है तो ये यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। जो जो आपका एप्लीकेंट रिलेशन और और रिलेशन में जो कैप्चर किया होगा उसका जितना आपने एवरेज मंथली इनकम जो यहाँ पे जो सबसे नीचे में दिख रहा है ये आपने कैप्चर किया होगा, सबका टोटल कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको दिखेगा। नीचे में जो दिख रहा है आपको टोटल हाउस होल्ड इनकम। ये जो था पहले जो टैब था उससे थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। यहाँ पे पहले रिलेशन का जो कैप्चर किया जाता है उसके लिए डेटा ये इस तरह से कैप्चर नहीं किया जाता था फाइनेंशियल में। अब ऐसा होगा। एक्सपेंस में क्या आएगा, उसी तरह एक्सपेंस में भी कुछ चेंजेस आया है, तो देखते हैं। यहाँ पे फूड, मेडिकल, कुकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, ये सब जो दिख रहा है आपको एक्सपेंसेस, ये सारे मंथली बेसिस पे है। मतलब मंथली आप लोग को अप्रोक्स में बताना होगा कि कितना यहाँ पे खर्च उसका है। उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस में है, अगर आपको लगता है कि यहाँ जितने भी लिस्ट आउट किया हुआ है फूड, मेडिकल, कुकिंग, इनके अलावा भी कोई अदर एक्सपेंस है तो उसको अदर एक्सपेंस में जाकर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ड्रॉप डाउन आएगा 5 या 7 लिस्ट का, उसमें से कुछ सेलेक्ट करके और उसके अगेंस्ट में जो अदर एक्सपेंस वन जो टैब दिख रहा है यहाँ पे आपको अमाउंट फिल करना होगा। तो ये है एक्सपेंस टैब में इतना ही कुछ था, तो ज्यादा चेंजेस नहीं आया है। अब देखते हैं क्लाइंट अदर डिटेल्स टैब में। यहाँ पे बस सारा चीज सेम है, ऑलमोस्ट सारे जितने टैब दिख रहे हैं आपको सभी सेम ही दिखेंगे जैसे पहले दिखते थे। बस अभी क्या इसमें दिखेगा आपको, हाउस होल्ड एसेट जो है उसमें आपको पहले 4 पॉइंट था, अब उसके अलावा और 5-6 जैसे फ्रिज, कुकिंग, गैस, इस टाइप से कुछ कुछ और, टीवी, फ्रिज, इस तरह से बहुत सारा डेटा आपको दिखेगा। उसको आपको देखना है, अगर कस्टमर के पास है तो उसको टिक कीजिए और नहीं है तो छोड़ दीजिए। और जितना आप टिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ हाउस होल्ड एसेट में वहाँ काउंट आ जाएगा। जैसे 3 आपने सेलेक्ट किया है तो यहाँ नंबर ऑफ हाउस होल्ड एसेट में 3 आ जाएगा। तो ये तीसरा चेंजेस था। और जैसे मैंने बताया कि जिस 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 रिलेशन का और एप्लीकेंट को एप्लीकेंट का जो हमने डेटा कैप्चर किया है, आई मीन जो प्रोफाइल शॉट में हम लोग कैप्चर किए हैं, उनके अगेंस्ट में सारे का केवाईसी अपलोड करना होगा। क्योंकि हर एक रिलेशन का जिसका इसे कैप्चर करेंगे उसका सीवी ट्रिगर होगा, तो सीवी ट्रिगर करने के लिए उसका केवाईसी रिलेटेड डेटा आपको देना होगा। तो जैसे हम लोग एक एक में दिखा देता हूँ कैसे हम लोग कैप्चर करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे इमेज फॉर एप्लीकेंट, एप्लीकेंट के लिए है या रिलेशन के लिए है, तो आप रिलेशन सेलेक्ट करेंगे। रिलेशन सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ रिलेशन का नेम आएगा और प्लस ये भी आएगा कि वो कौन सा रिलेशन है, सन है या को बॉर्बर है या डॉटर है या जो आपने कैप्चर किया होगा, सबके अगेंस्ट में जैसे केवाईसी अपलोड करते हैं वैसे करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, जैसे आप लोग करते हैं वैसे करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये प्रोफाइल डिटेल्स में है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो जो केवाईसी डिटेल्स सब किया होगा, यहाँ पे सबका सीबी, रेस्पॉन्स और जो जो दिखेगा आपको, और जो जो फाइनेंशियली और एक्सपेंसेस में जो जो डेटा कैप्चर किया है। और याद रहे कि जो हमारा आरबीआई गाइडलाइंस के जो अकॉर्डिंग जो लिमिट है
वो हाउस होल्ड इनकम 3 लाख से ईयरली, मतलब सालाना 3 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बाय मिस्टेक किसी ने यहाँ पे फाइनेंशियल में 3 लाख से ज्यादा इनकम को किया हुआ है, तो वो यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल से फाइल आगे नहीं जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर बाय मिस्टेक अगर यहाँ पे आपने 3 लाख से ज्यादा फाइनेंशियल में इनकम्स को किया है, जितना भी टोटल हाउस होल्ड इनकम अगर 3 लाख से ज्यादा है, तो प्रोफाइल डिटेल्स में आपको एरर आएगा। वो एरर कैसे आएगा, आप यहाँ पे व्यू में जाके स्टेटस चेक में देखेंगे तो यहाँ पे वो आपको एरर दिखेगा, जहाँ पे लिखा होगा कि अभी ये फाइल एलएफ में है, लेकिन जब प्रोफाइल डिटेल्स में जब सोर्सिंग करेंगे तो आप यहाँ पे जब चेक करने जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैक्सिमम हाउस होल्ड इनकम इज ग्रेटर देन द डिफाइंड। ठीक है, ऐसा करके कुछ एरर आएगा। आपको प्रोफाइल डिटेल्स के बाद सीजीटी, जैसा नॉर्मल सीजीटी करते हैं अभी भी वैसा ही करना है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। हाउस विजिट में मैं आपको दिखाता हूँ। हाउस विजिट में किसी का जाएंगे, किसी एक का लेते हैं। देखिए, हाउस विजिट में जैसे करते हैं वैसा ही है, कुछ चेंजेस आपको दिख रहा होगा, जैसे इनकम डेविएशन रीजन क्या है ये, और यहाँ पे जो कॉर्नर में आपको मैंने क्लिक करने से इनकम डिटेल्स का एक टैब नया ऐड किया गया, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपने जो जो डेटा कैप्चर किया है और जो जो सीवी से उसका इनकम और जो है सारा चीज यहाँ आपको एक रिपोर्ट की तरह दिखेगा, जैसा अभी आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। ये देखिए, पहले ऊपर में है फाइनेंशियल डिटेल्स, जो आपने एंट्री किया है वो अमाउंट, और उसके अकॉर्डिंग टोटल हाउस होल्ड मंथली इनकम कितना है, और प्लस इनकम डिटेल्स फ्रॉम सीवी से कितना आ रहा है। क्योंकि इससे पहले जहां पे भी वो लिया है, जो जो कंपनी आरबीआई जो चेंजेस है उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, उनके पास भी कोई सोर्सिंग हुआ होगा उनके फील्ड स्टाफ के द्वारा, वो डेटा सीवी के पास गया होगा, वहां पे कुछ इनकम एक्सपेंसेस डेटा कैप्चर करके सीवी के पास गया होगा। वो सीवी जब हमारे पास ये आएगा तो वो सीवी पे से आएगा कि उसका ईयरली इनकम एक्सपेंसेस कितना कैप्चर किया हुआ, तो यहाँ पे जो इनकम डिटेल्स वाला सीवी जो दिख रहा है वो डेटा आएगा यहाँ पे। अगर आपने जो कैप्चर किया है और जो सीवी से डेटा आ रहा उन दोनों उनमें कुछ डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस आपको यहाँ पे सबसे नीचे जो डेविएशन है वहां पे देखने को मिलेगा, और वो डेविएशन कितने परसेंट का है वो यहाँ परसेंटेज में भी आएगा। ठीक है, अगर परसेंटेज 10% तक है तो हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं कि 10% आगे पीछे हो सकता है, तो 10% का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा होगा तो आपको रीजन देना होगा कि क्यों इतना डिविएशन हुआ है। तो ये है आपका इस हाउस विजिट में जो एक्स्ट्रा टैब किया गया, वही जो मैं बताया था इनकम डेविएशन का रीजन क्या है। तो जो सीवी में जो 2,80,000 मान लीजिए साल का डेटा है, और यहाँ पे आपने 3 लाख हो जा रहा एग्जैक्ट 3 लाख, तो वो 20,000 का जो डिफरेंस है वहां पे रीजन आपको देना पड़ेगा कि ये 20,000 का डिफरेंस क्यों आया। ये यही जो चेंजेस था मेजर, जो आरबीआई गाइडलाइंस के थ्रू किया गया। उसके बाद एलएएफ जीआरटी वगैरह जो प्रोसेस है वो सारा सेम रहेगा। तो अभी तक जितना चेंजेस को दिखाया और जो जो कैसे डेटा कैप्चर करना है, और आप लोग कैसे अपना सारा जो ये सब मॉड्यूल्स है लाइक प्रोस्पेक्ट मेंटेनेंस, प्रोफाइल सॉर्ट, प्रोफाइल डिटेल्स, सीजीटी एंड हाउस विजिट, ये सारे को कंप्लीट कीजिए। और इन केस अगर आपको किसी स्टेप में कोई दिक्कत आती है तो आप अपने बीएम को अप्रोच कीजिए, वो हमारे पोर्टल पे टिकट रेज करेंगे और उसका हम लोग सॉल्यूशन देंगे। तो आप लोग इसके लिए जो जो दिखाया गया आप इसको चाहे तो बार बार देखिए, बट जो जो चेंजेस मैंने बताया है इसमें वो सारे चेंजेस दिखेंगे आपको। और उस चेंजेस के अगेंस्ट में जैसे जैसे बताया मैंने डेटा कैप्चर करना है उसको आप लोग डेटा कैप्चर कीजिए। किसी को कुछ प्रॉब्लम आए तो बेशक अपने पीएम को कांटेक्ट करें, वो हम तक जरूर पहुंचेंगे और हम उनकी सहायता करेंगे।